नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों को जय हिंद। आज के साथियों इस महत्वपूर्ण सेशन में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। आज से साथियों हमारे इस छोटे से चैनल के माध्यम से आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर कंटेंट मिलने वाला है, क्योंकि साथियों हमने आपके लिए एनसीईआरटी जो भी सीरीज है वो साथियों हम आज से स्टार्ट करने वाले, वो भी साथियों हम आपके क्लास 6 से स्टार्ट करने वाले हैं। साथियों टॉपिक वाइज हम आपके लिए कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे। जो भी आपके एनसीईआरटी में चैप्टर से जो भी क्वेश्चन बनेगा वो साथियों सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं और बहुत ही बेहतरीन ढंग से साथियों आज की क्लास होने वाली है। तो प्लीज़ आप सभी लोगों को हमारी आज की क्लास जिस तरीके की लगे तो प्लीज़ आप सभी लोग अपना रिस्पॉन्स जरूर देना कमेंट बॉक्स में। हम यही आप लोगों से उम्मीद करते हैं। चलिए देखते हैं साथियों आज की क्लास को हम लोग। देखिए साथियों, हमने वहाँ से एक एक पॉइंट जो भी हमने पढ़ा है और हमको लगता है कि इस पॉइंट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो साथियों हमने बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपके लिए लिखकर तैयार किए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो आपका चैप्टर होने वाला है सौर मंडल में पृथ्वी। तो यहाँ से साथियों पहला क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए, जो पृथ्वी है वो सूर्य से साथियों कौन सा ग्रह है, तो आप सभी लोग याद रखेंगे ये आपका तीसरा ग्रह है। और याद रखना साथियों, केवल यही एक ऐसा ग्रह है जिसके आसपास जो है जीवन की अनुकूल क्या है परिस्थितियां पाई जाती हैं। ठीक है, आप सभी लोग याद रखना इस बात को। सेकेंड पॉइंट देखते हैं दोस्तों, क्या पूछा जा सकता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि सूर्य और पृथ्वी के बीच आपकी औसत दूरी कितनी है, ये साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे सूर्य और पृथ्वी के साथियों जो बीच दूरी है वो साथियों आप सभी लोग याद रखेंगे 15 करोड़ किलोमीटर हो जाएगी। कितनी साथियों? 15 करोड़ किलोमीटर। देखिए साथियों, एक बात 2 से 3 बार इसलिए बोलेंगे ताकि आपको चीज़ें क्लास में ही याद हो जाए, आपको दोबारा ये पढ़ना ना पड़े। जब आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन बने तो आप साथियों आसानी से उसको कर पाएं। तो देखते हैं साथियों तीसरा पॉइंट क्या कहता है। कहा गया कि सबसे ऊंची ज्वार-भाटा कब आती है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि सबसे ऊंची जो है ज्वार-भाटा कब आती है, तो आप सभी लोग याद रखेंगे जब आपका सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी जो है साथियों ये आपके जब एक ही सीधी रेखा में होते हैं तब आपका सबसे ऊंचा ज्वार-भाटा आता है। सभी लोग याद रखना कौन कौन सी चीजें साथियों, सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया और आपकी पृथ्वी, ये तीनों चीजें साथियों जब एक ही सीधे रेखा में होंगी तब आपका सबसे ऊंचा ज्वार-भाटा आने की संभावना होती है। आप सभी लोग याद रखेंगे इस बात को। अब साथियों नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आपसे पूछा जाए साथियों पृथ्वी घूर्णन किस तरीके से करती है, तो आप सभी लोग याद रखेंगे जो पृथ्वी का घूर्णन होता है साथियों वो आपके पश्चिम से पूर्व दिशा में होता है। साथियों किस तरफ? पश्चिम से पूर्व आपकी पृथ्वी घूर्णन करती है। ये भी साथियों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखते हैं साथियों सेकंड पॉइंट क्या कहते हैं। कहा गया है कि सौर मंडल में जो आपके अन्य ग्रहों की अपेक्षा अगर एग्जाम में पूछा जाए विपरीत दिशा में घूमने वाला कौन सा ग्रह, ये भी साथियों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो याद रखेंगे जो भी आपके सौर मंडल में ग्रह हैं उनकी अपेक्षा विपरीत दिशा में जो आपका घूमने वाला साथियों ग्रह हो जाएगा, आप सभी लोग इसका नाम हमारे साथ में बोलेंगे यूरेनस हो जाएगा। कौन साथियों? यूरेनस। अब अगर आपसे एग्जाम में साथियों पूछा जाए कि हमारा जो सौर मंडल है उसमें साथियों बौने ग्रह कितने, तो देखिए प्रेजेंट टाइम के हिसाब से आप सभी लोग याद रखेंगे सिर्फ आपके 3 ही बौने ग्रह हैं। ये साथियों एनसीईआरटी का आप लोगों को आंकड़ा बता रहे हैं, जो वहां पर चीजें लिखी हुई हैं हम वही चीजें आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो आप सभी लोग अपने एग्जाम में इस क्वेश्चन का जवाब याद रखना कि हमारे सौर मंडल में 3 बौने ग्रह हैं। ठीक है, अब देखते हैं साथियों सेकेंड लाइन आपसे क्या कहती है। नेक्स्ट लाइन कहा गया कि यूरेनस जो है ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा में अगर पूछा जाए साथियों कितना समय लगा देता है, तो आप सभी लोग याद रखेंगे जो यूरेनस होता है ये सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में साथियों ये आपके 84 वर्ष का समय ले लेता है। ठीक है, आप सभी लोग याद रखना इस बात को। फिर अगर साथियों नेक्स्ट पॉइंट आपसे पूछा जाए कि साथियों पृथ्वी को हम लोग किस ग्रह के नाम से जानते हैं, तो आप सभी लोग याद रखना पृथ्वी को साथियों, जो पृथ्वी के लिए आपके साथियों जो एक शब्द प्रयोग किया जाता है वो नीला ग्रह क्या कहा जाएगा। आपको एग्जाम में कुछ इस तरीके से पूछा जाएगा। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। कहा गया नीला ग्रह शब्द किसके लिए अगर एग्जाम में पूछा जाए प्रयोग किया जाता है, तो आप सभी लोग बोलेंगे पृथ्वी के लिए। अब साथियों ये नीला ग्रह इसके लिए क्यों प्रयोग किया जाता है उसके पीछे की हम आपको वजह भी बताएंगे, उसके पीछे का कारण भी बताएंगे। चलिए देखते हैं। कहा गया कि क्योंकि पृथ्वी पर क्या है साथियों, आपके 2/3 भाग पर क्या है, आपके जल है। ठीक है, सबसे पहला फैक्ट तो ये होगा। दूसरा क्या कहता है, और यह क्या है साथियों, अंतरिक्ष से जब आप पृथ्वी को देखेंगे तो वहां से साथियों ये आपकी नीला दिखाई देता है। आप सभी लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो पृथ्वी पर 2/3 भाग पर जल है और तभी यह जो है साथियों अंतरिक्ष से हमको नीला दिखाई देता है। इसीलिए साथियों जो हम लोग पृथ्वी के लिए शब्द प्रयोग करते हैं वो साथियों नीला ग्रह। सभी लोग याद रखना है इस बात को। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट लाइन देखते हैं क्या कहते हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जाए साथियों कि सौर मंडल का सबसे बड़ा, देखिए ग्रह तो सभी लोगों को याद होगा, उपग्रह बहुत कम ही लोगों को पता होगा। तो इसी तरीके के क्वेश्चन साथियों आपको एग्जाम में सिलेक्शन की ओर ले जाएंगे। तो आप सभी लोग याद रखना जो सबसे बड़ा उपग्रह है ये साथियों आपका गैनीमीड हो जाएगा। क्या साथियों? आप सभी लोग एक बार बोले गैनीमीड, ये साथियों आपका सबसे बड़ा सौरमंडल का उपग्रह हो जाएगा। ठीक है,
साथियों देखते हैं नेक्स्ट लाइन आपसे क्या कहती है। अब देखिए उपग्रह तो हम लोगों ने समझ लिया। अब अगर साथियों पूछा जाए कि सौर मंडल का सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह, देखिए ये भी क्षुद्र ग्रह भी बहुत साथियों कम ही लोगों को पता होगा। तो याद रखना साथियों जो सीरिस है, सीरिस साथियों जो है ये आपका सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह हो जाएगा सौरमंडल का। नेक्स्ट लाइन देखते हैं साथियों क्या कहती है आपसे। अगर दोस्तों पूछा जाए कि अक्षांश रेखाएं ये साथियों किस दिशा में फैली होती, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो आपकी अक्षांश रेखाएं होती है साथियों ये किस दिशा में फैली होती, तो आप सभी लोग याद रखेंगे ये साथियों पूर्व से पश्चिम दिशा में फैली होती है। कौन सी रेखाएं साथियों, आपकी अक्षांश रेखाएं। देखते हैं साथियों नेक्स्ट लाइन आपसे क्या कहती है। अगर साथियों आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी पर जल का जो अधिकतम भाग है ये साथियों किस रूप में पाया जाता है, तो आप सभी लोग याद रखेंगे पृथ्वी पर जल का अधिकतम भाग साथियों ये आपके महासागरों के रूप में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन देखते हैं साथियों। पृथ्वी की त्रिज्या लगभग कितनी होती है। देखिए साथियों हमने कोई भी इस चैप्टर से ऐसा कोई भी लाइन नहीं छोड़ी जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बने और वो साथियों हमने इसमें आप लोगों के लिए ना नोट किया हो। देखिए अब पूछा जाए कि एग्जाम में पृथ्वी की त्रिज्या लगभग कितनी है, तो आप सभी लोग याद रखेंगे 6371 किलोमीटर किमी, ये साथियों आपकी क्या है पृथ्वी की त्रिज्या हो जाएगी। ठीक है, ये भी साथियों इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग इसको याद रखना है इस बात को। पृथ्वी की त्रिज्या आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है, इस तरीके का क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं साथियों नेक्स्ट। अब अगर साथियों एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि जो आपकी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है ये साथियों लगभग समांतर होती है, तो याद रखना जो साथियों आपकी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है ये साथियों आपकी 180 अंश देशांतर रेखा के लगभग समांतर होती है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखते हैं, अब देखिए यहाँ से आपके एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। अब अगर पूछा जाए कि पृथ्वी जो है ये कितने कोण पर झुकी हुई है, तो सभी लोग याद रखना जो आपकी साथियों पृथ्वी है ये साथियों आपके 66.5 अंश के धुरी के कोण पर झुकी हुई है। कितने अंश के, 66.5 अंश के। फिर नेक्स्ट लाइन देखते हैं दोस्तों क्या कहती है आप लोगों से। कहा गया कि शुक्र ग्रह की घूर्णन की दिशा किस तरीके की होती है, तो याद रखना जो आपका शुक्र ग्रह होता है साथियों इसकी जो घूर्णन करने की दिशा होती है ये साथियों आपके पृथ्वी के विपरीत होती है। सभी लोग याद रखना कैसी होती है, पृथ्वी के विपरीत। नेक्स्ट लाइन देखते हैं साथियों क्या कहती है। अगर साथियों पूछा जाए कि पृथ्वी की भूमध्य रेखा की दो समान भागों में, देखिए यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में किस तरीके का पूछा जाएगा। अगर पूछा जाए साथियों पृथ्वी की भूमध्य रेखा है इसको कितने भागों में विभाजित किया गया है, इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो याद रखना जो पृथ्वी की भूमध्य रेखा है इसको हम लोगों ने दो समान भागों में विभाजित करती है। ठीक है, पृथ्वी जो है ये भूमध्य रेखा को कितने भागों में विभाजित करती है, तो दो समान भागों में विभाजित करती है। देखते हैं साथियों नेक्स्ट लाइन आपसे क्या कहती है। अब अगर दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि पृथ्वी की सतह पर सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो आप सभी लोग साथियों इसका जवाब याद रखना जो पृथ्वी की सतह पर सबसे ऊंचा पर्वत है वो साथियों आपका माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब अगर साथियों यहाँ से नेक्स्ट लाइन भी बहुत ही महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए होने वाली है। अगर साथियों पूछा जाए कि पृथ्वी पर सबसे गहरी जगह कौन सी है, तो याद रखना साथियों आपकी पृथ्वी पर जो सबसे गहरी जगह है वो साथियों आपकी मरियाना ट्रेंच हो जाएगी। कौन साथियों, मरियाना ट्रेंच। साथियों इस बात को सभी लोग याद रखना। अब अगर साथियों एग्जाम में पूछा जाए कि जो आपकी पृथ्वी है इस पर साथियों कुल द्वीप कितने हैं, तो याद रखेंगे सभी लोग पृथ्वी पर आपके कुल द्वीप 7 द्वीप हो जाएंगे। कितने साथियों, 7 द्वीप आपके पृथ्वी पर हो जाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट लाइन साथियों क्या कहती है। अब अगर दोस्तों पूछा जाए कि पृथ्वी पर जल चक्र की प्रक्रिया में जो है आपका साथियों वाष्पीकरण, संघनन, वर्षा घटक शामिल होते हैं। देखिए यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा आपके एग्जाम में, पूछेगा जो आपकी पृथ्वी की जल चक्र की प्रक्रिया होती है ये साथियों किस तरीके से होती है। तो याद रखना साथियों पृथ्वी पर जल चक्र की प्रक्रिया आपके वाष्पीकरण, संघनन, वर्षा ये साथियों इसके घटक में शामिल होते हैं, तभी आपके पृथ्वी पर जल चक्र की प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है, कौन कौन से, वाष्पीकरण, संघनन, वर्षा। देखते हैं नेक्स्ट लाइन साथियों क्या कहती है। कहा गया पृथ्वी पर ऋतुओं में परिवर्तन का मुख्य कारण साथियों पूछा जाए क्या है, तो याद रखेंगे सभी लोग जो भी आपकी ऋतु में परिवर्तन होती है आपकी पृथ्वी पर जहां पर हम लोग रहते हैं साथियों, तो इसकी जो मुख्य वजह हो जाएगी वो पृथ्वी का क्या साथियों, अंडाकार कक्ष। जो आपकी पृथ्वी का जो साथियों अंडाकार कक्षा है इसी वजह से जो है आपकी पृथ्वी पर ऋतुओं में परिवर्तन होता है। सभी लोग याद रखेंगे इस बात को, किस वजह से, जो आपकी अंडाकार कक्षा है आपके पृथ्वी की इसी वजह से आपके ऋतुओं में परिवर्तन होता है। यही साथियों आपके मुख्य कारण हो जाएगा पृथ्वी पर ऋतुओं में परिवर्तन का। देखते हैं साथियों कहा गया कि मीथेन गैस को पूछा जाए साथियों किस रूप में हम लोग जानते हैं, तो जो साथियों आपकी मीथेन गैस होती है इसको साथियों हम लोग ग्रीन हाउस के रूप में जानते हैं। सभी लोग याद रखना, ऐसे ही क्वेश्चन आपके TRE 3rd के एग्जाम में देखने को मिलेगा।
तैयारी थर्ड के एग्जाम में साथियों एक क्वेश्चन आया था, आप सभी लोग याद रखना इस क्वेश्चन का जवाब। देखते हैं क्या कहता है साथियों नेक्स्ट लाइन, कि ओजोन परत पूछा जाए एग्जाम में साथियों कि जो आपकी ओजोन परत होती है ये साथियों जो है पृथ्वी को किस तरीके से बचाती है। तो याद रखेंगे साथियों जो ओजोन परत होती है ये साथियों आपकी पृथ्वी को जो है ये आपकी जो भी पराबैंगनी किरणें होती है इनसे बचाती है, ठीक है। तो याद रखेंगे ओजोन परत जो है आपके पृथ्वी को पराबैंगनी किरणों से बचाने का कार्य करती है। नेक्स्ट लाइन देखते हैं दोस्तों क्या कहते हैं, कि पृथ्वी पर जो आपका भू आकृतिक परिवर्तन होता है ये साथियों किस कारण होता है। देखिए आपके एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आपके पृथ्वी पर जो है भू आकृतिक परिवर्तन साथियों है ये साथियों किस कारण होता है। तो आप सभी लोग याद रखेंगे ये आपके पवन हो गया, जल हो गया, भूकंप, इसके साथियों आदि कारक होते हैं। ये आदि कारण से आपके पृथ्वी पर भू आकृतिक परिवर्तन संपन्न होता है। देखते हैं साथियों नेक्स्ट लाइन आपसे क्या कहती है, कहता है कि भारत की जलवायु को हम लोग किस रूप में जानते हैं। तो याद रखना भारत की जलवायु को साथियों हम लोग उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु माना जाता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए भारत की जलवायु को किस रूप में माना जाता है तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु के रूप में साथियों हम लोग भारत की जलवायु को जानते हैं, ठीक है। आप देखिए साथियों ये जो आपका चैप्टर था इसी वन लाइनर के साथ में आपका समाप्त होता है। अब हम साथियों आपको लोगों को इस बात की गारंटी दिला सकते हैं अब आपसे ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो आपका इस चैप्टर से पूछा जाए और आपसे बने ना। आप चाहे करके भी देख लेना, जो भी आपके एनसीईआरटी में लास्ट में दे रखे हों या इस टॉपिक से आप संबंधित यूट्यूब पर डालेंगे तो आपको वहां पर जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे साथियों आप सारे क्वेश्चनों का जवाब देने में सक्षम हो चुके होंगे। अब देखते हैं साथियों हमने इस टॉपिक से कुछ क्वेश्चन जो भी आपके बीपीएससी के एग्जाम में पूछे गए वो हमने साथियों लिए 4-5 क्वेश्चन होने वाले उनको भी साथियों हम लोग समझते हैं। क्यों जो भी बीपीएससी के एग्जाम में सौर मंडल से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए उनको भी साथियों हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। और साथियों जरूर ये जो हमने आपके लिए नोट्स तैयार किए आप जरूर सभी लोग इसका रिस्पांस जरूर कमेंट बॉक्स में बताना किस तरीके की साथियों क्लास लगी है और किस तरीके के साथियों नोट्स लगे और जो भी साथियों इसमें भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको साथियों हम हाईलाइट करके आप लोगों के लिए लेकर आएंगे ताकि आपको चीज़ें अच्छे से और समझ में आए। चलिए देखते हैं साथियों यहाँ पर आपसे पहला क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है। तो आप सभी लोगों ने अभी ऊपर क्षुद्र ग्रह के बारे में पढ़ा था, ग्रह के बारे में साथियों धूम और धूमकेतु ये साथियों जो है सभी आपके सौर मंडल के भाग हैं। जो आपके साथियों निहारिका हो जाएगा ये साथियों आपके सौर मंडल का भाग नहीं है। साथियों पहले का जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। और साथियों आपके 2011 के बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया था तो समझ लीजिए साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पर साथियों हम लोग इसका एक्सप्लेन समझते हैं। क्या कहा गया है कि सौर मंडल का निर्माण लगभग साथियों 4.53 से 4.58 के बिलियन वर्ष पूर्व हुआ था। यानी लगभग साथियों ये आपका एग्जाम में जो आपको देखने को वहां पर ऑप्शन मिलेगा साथियों वो 4.6 लगभग मिलेगा। तो आप सभी लोग इसको ही सही लगाना। कहा कि सौर मंडल में सूर्य यानी तारा और ऐसे खगोलीय पिंड साथियों सम्मिलित होते हैं जो आपके गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा उससे जुड़े रहते हैं। इनमें साथियों आपके ग्रह जो बौने ग्रह हो जाएंगे, प्राकृतिक उपग्रह भी हो जाएंगे, क्षुद्र ग्रह साथियों उल्काएं हो जाएंगी, धूमकेतु और साथियों आपके खगोलीय जो धूल आदि शामिल होते हैं। जबकि साथियों आपका निहारिका जो है ये साथियों आपके सौर मंडल का भाग नहीं है। आप सभी लोग इस बात को याद रखना। क्वेश्चन नंबर साथियों देखते हैं दूसरा आपसे क्या पूछते हैं। ये भी साथियों आपके 2015 के बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया साथियों क्वेश्चन है। आप सभी लोग याद रखना। देखिए जो भी साथियों बीपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए आप सभी लोग उनको बहुत ही अच्छे से तैयार करना। और जितने भी साथियों बीपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए वो साथियों बहुत ही जल्द हम सारे क्वेश्चन आपको कराने वाले हैं। तो यहाँ पर साथियों सेकंड क्वेश्चन कहता है कि वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी साथियों क्या होती है आपके सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो साथियों आपको उन वैज्ञानिक का नाम बताना है जिन्होंने ये सबसे पहले खोजा कि जो आपकी पृथ्वी है ये सूर्य के चारों ओर घूमती है। तो सभी लोग साथियों नाम याद रखना। कॉपरनिकस इनका नाम हो जाएगा। क्या साथियों? कॉपरनिकस। साथियों देखते हैं इनके बारे में पढ़ते हैं। क्या कहा गया है कि 1514 ईस्वी में साथियों हस्तलिखित का मतलब होता है साथियों स्वयं के हाथों से लिखी हुई पुस्तक, जिसमें साथियों क्या होता है कॉपरनिकस ने उस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जिसमें कहा गया था कि सूर्य जो है ये ब्रह्मांड के केंद्र में है तथा साथियों जो आपकी पृथ्वी है वो उसकी क्या करती है साथियों परिक्रमा करती है। ये बात सभी लोग याद रखना साथियों। आगे नेक्स्ट लाइन कहती है कि उल्लेखनीय है कि 6ठी शताब्दी ईसा के प्रसिद्ध भारतीय खगोलविद जिनका साथियों नाम क्या था वराह मिहिर ने इससे लगभग 1000 वर्ष पूर्व ही बता दिया था कि जो आपका चंद्रमा है ये पृथ्वी की परिक्रमा और पृथ्वी जो है साथियों सूर्य की परिक्रमा करती है। साथियों याद रखना सबसे पहले इन्होंने ही बताया था। ठीक है, ये सभी लोग इस बात को याद रखना। क्वेश्चन नंबर साथियों तीसरा आपसे क्या पूछता है कि जो साथियों आपका सौर मंडल है
सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन सा है? देखिए बात साथियों सौरमंडल की हो रही तो प्रधान यानी उसमें साथियों सबसे मुख्य हो जाएगा वो साथियों आपका सूर्य हो जाएगा। आप लोग इससे याद रखना। साथियों तीसरे का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर एक्सप्लेन में क्या बताया गया कि सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड साथियों सूर्य है। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, ये भी बात याद रखना। देखिए साथियों बीपीएससी के 2022 के एग्जाम में पूछा गया साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, आप सभी लोग इसका जवाब याद रखना। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों क्या कहते हैं, क्या कहा गया कि निम्नलिखित में से किसके मध्य की औसत दूरी एक खगोलीय इकाई है? तो याद रखना साथियों इस क्वेश्चन का जवाब, जो आपके पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी होती है ये साथियों आपकी खगोलीय इकाई हो जाएगी। तो याद रखना साथियों 4 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और ये भी साथियों आपके बीपीएससी सीडीपीओ का जो एग्जाम हुआ था 2018 में, वहाँ साथियों ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए इसका हम लोग एक्सप्लेन समझते हैं। क्या कहा गया कि खगोलीय इकाई पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी है। खगोलीय इकाइयों का उपयोग आमतौर पर हमारे सौरमंडलीय दूरियों को मापने के लिए किया जाता है। और एक खगोलीय इकाई इज इक्वल टू, सभी लोग याद रखेंगे क्या होता है साथियों, 1.496 गुणे 10 की पावर 11 मीटर। आप सभी लोग इस बात को याद रखना। हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ दे कि एक खगोलीय इकाई इज इक्वल टू क्या होता है, तो सभी लोग इस बात को याद रखना। आज की क्लास साथियों आप लोगों के लिए इतने ही क्वेश्चन और इतने ही साथियों वन लाइनर क्वेश्चन थे। और साथियों आज की इसी क्लास के साथ आपका ये टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया, सौरमंडल में पृथ्वी, जो कि आपके क्लास 6 का पहला चैप्टर था। अब इसी तरीके से साथियों हम चैप्टर वाइज आपके लिए वन लाइनर लाएंगे। और साथियों अगर आपने उन क्वेश्चनों को पढ़ लिया तो आपके एग्जाम में लगभग साथियों क्वेश्चन आपके वहीं से देखने को मिलेंगे, क्योंकि आप सभी लोग इस बात से अच्छे से परिचित हैं कि आपके एग्जाम में साथियों एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए, जो भी आपका टीआरई फर्स्ट हुआ हो, टीआरई सेकंड हुआ हो, टीआरई थर्ड हुआ हो। अगर आपने एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लिया तो साथियों आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। बस आप लोगों को एनसीईआरटी की किताबों को अच्छे से फॉलो करते हुए चलना है। चलिए देखते हैं साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी लोगों से साथियों हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमने साथियों इतनी मेहनत से आपके लिए नोट्स तैयार किए, और साथियों इसकी फ्री पीडीएफ साथियों आप सभी लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो प्लीज़ आप सभी लोग हमसे इसी तरीके से अपना सपोर्ट जरूर बनाए रखना, ठीक है। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए आप सभी लोगों से राधे राधे, अच्छे से पढ़ते रहिए साथियों, मेहनत करते रहिए।